तो हम लोगों ने कितना किया था, अभी हम लोग सारांश करेंगे, चलो ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली है मेरे भाई, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था लेखक के बारे में, पूरा परिचय अच्छे तरीके से कर लिया था ना। मैं बोलता हूँ ना कि मेरे साथ जुड़ के रहो, चीज़ें बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा। और अभी हम लोग थोड़ा सा सारांश करेंगे, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो लाइन बाय लाइन चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है। हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने समझ ही लिया है कि चैप्टर में क्या बात करी गई है, ठीक है। तो चलो हम लोग सारांश के ऊपर हम लोग सीधे बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला है और हम अपने एग्जाम में 100 वर्ड में क्या लिख सकते हैं। चलो, प्रस्तुत निबंध बातचीत, ये जो बातचीत आपका एक निबंध है, अच्छे से याद, ललित निबंध है, ठीक है। के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। यानी कि बातचीत को किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। एक लाइन याद हो गया होगा। बालकृष्ण भट्ट का बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं कि अगर इंसान में वाक शक्ति नहीं रहेगा, यानी इंसान बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, तो ये पूरा संसार हमारा गूंगा प्रतीत होगा। लूंज पूंज बैठा रहेगा, कोई यहाँ ना कोई बोलेगा ना कोई सुनेगा, तो कैसे दुनिया चलेगा। तो उसको वाक शक्ति बोलते हैं, ठीक है। लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर इंसान में वाक शक्ति नहीं रहेगा तो भाई क्या हाल होगा सृष्टि का। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके भी बताते हैं बातचीत करने के। ये बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, यानी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए, मस्त बनाने के लिए, झक्कास बनाने के लिए जैसे चलने फिरे घूमने खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है मेरे भाई। देख लो, अभी और थोड़ा सा है, बस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। होती है इस प्रकार बातचीत की भी होती है, यानी कि इंसान को जैसे खाना पीना चलना पसंद, उस तरह से बातचीत करना भी उसे आना चाहिए। हमारे मन में जो भी गंदगी या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। यानी कि हमारे अंदर जो चीज़ भी है ना, एक बोली के माध्यम से बाहर निकल जाता है भाप बन के। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है, यानी हमारे जीवन में बातचीत करने का ना एक अलग मज़ा है भाई। बात करके जो संतुष्टि आता है ना, टाइम बर्बाद करते हो ना, समझ रहे हो ना। यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तुम नहीं बोलोगे तो तुम कैसे अपने आप को बता पाओगे मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, या कोई नहीं बोलेगा तो आप कैसे जानोगे कि वो अच्छा है वो अच्छी है या बुरी है, समझ रहे हो। तो इस तरह से बोलकर ही दोष प्रकट किया जाता है, खासियत अपना क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का भी कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी वेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य बोलता है तो उसके रूप का साक्षात्कार होता है, वो कैसा है ना। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमौला होती है। ये कहते हैं बालकृष्ण भट्ट कि अगर इंसान 4 गो हो गया, 3 से ज़्यादा हो गया, 4 हो गया या 4 से ज़्यादा हो गया और आपस में गोली मार के, मतलब एक जगह बैठ के और बात कर रहा है, तो वह सिर्फ हंसी है, ठिठोली वाली बात है, राम रमौला वाली बात है, मन बहलाने वाली बात है, कोई सीरियस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग बोलते हो ना कि भाई आप बोलते हो तो चीज़ें समझ में आ जाती है, मज़ा आता है, तो भाई वही सारी चीज़ें हैं, मेरे कोई खासियत नहीं है, मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए कंटेंट के ऊपर। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, यानी यूरोप के लोग में ना एक हुनर है बात करने का, अच्छे तरीके से बात करते हैं, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी जो माध्यम से लोग बात करते हैं ना, तो उनके माध्यम को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, एक तरह का उनमें कला है ना। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका मानते हैं बातचीत करने का, वो है शक्ति पैदा करे जिसमें खुद से बात कर ले। यानी कि इंसान अपने आप में एक ऐसी शक्ति पैदा कर ले जिसे वो खुद से बात कर ले, ठीक ना। यानी कि खुद समझ ले कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, आगे मैं बोलूँगा क्या, किस तरह से इंसान मेरी तरफ इम्प्रेस हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, मेरी बातों से प्रभावित होगा, तो मैं क्या बोलूँगा ऐसा। तो वही बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि आपको ना पता होना चाहिए कि आप क्या बोलोगे। सबसे पहले अपने अंदर झांक लो, अपने अंदर सोच लो, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति बिल्ड कर लो कि जिससे आप अनुमान लगा पाओ कि भाई आप क्या कहने वाले हो सामने वाले को।
समझ में आ रही है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और मैं आपसे सिर्फ कहता हूँ ना कि शेयर करो अपने दोस्तों में, बताओ इस चैनल के बारे में कि डिटेल में पढ़ाई कर लो मेरे भाई। ये नोट्स के रूप में काम कर रहा है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक ना। आगे ऑब्जेक्टिव आएगा मेरे भाई, ठीक है, तो अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये देख लो सारांश हमने कराया, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया क्या, चलो आगे मैं एक बार और स्क्रीनशॉट देता हूँ, अगर आपको लेना है तो एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, चलो कोई दिक्कत है मेरे भाई, और ले लो, बस ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ें बोलता हूँ ना कि लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ो, बिल्कुल भी मज़ा आएगा एंड मचा देंगे हम लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं हूँ ना, सारी चीज़ें आपको दे दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक।